हेलो स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। इसका मतलब क्या है कि ए और बी इक्वली एफिशिएंट हैं और वो 30 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं अगर अकेला काम करें वो स्टार्ट। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो हाफ टाइम में काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 15 डेज लगाएंगे वर्क को कंप्लीट होने के लिए। अब देखो, उन्होंने बोला है कि ये ऐसा तब कर पाते हैं जब वो कोई भी लीव नहीं लेते हैं, कोई भी छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है दैट ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन 22। दे स्टार्ट करते हैं कंप्लीट करना काम को एक साथ, बट ए टुक अ डे ऑफ आफ्टर वर्किंग एवरी 4 डेज। ए 1 डे ऑफ लेता है आफ्टर वर्किंग एवरी 4 डेज। ठीक है जी, आफ्टर वर्किंग एवरी 4 डेज। एंड बी टेक ऑफ करता है, एक ऑफ लेता है, मतलब एक हॉलीडे लेता है 5 दिन काम करने के बाद आफ्टर 5 डेज। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में उस चीज पे फोकस करना है जो ज्यादा छुट्टियां जिसकी आने वाली हैं। अब देखो, 15 दिन में ज्यादा छुट्टी किसकी आएंगी? 4 दिन बाद छुट्टी लेता है, हर 4 दिन बाद 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, और रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पे है आफ्टर 5 डेज के बाद लेता है, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 3, मतलब दोनों में सेम ही छुट्टियां ली जा रही हैं। तो एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, जितनी छुट्टियां हमारी ज्यादा आ रही हैं, जिसकी ज्यादा आ रही है, यहाँ पे दोनों सेम है तो 3 डेज की छुट्टियां आ रही, 3 डेज हॉलीडे है। जो 3 डेज हॉलीडे है वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डेज। और जब मिल के काम कर रहे हैं तो 15 डेज ले रहे थे, अब उनको क्या लग जाएंगे? 3 डेज एक्स्ट्रा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, पहले 18 लग रहे थे, 3 एक्स्ट्रा कितने हो गए? 21। उन्होंने काम स्टार्ट किया है 1 अगस्त को, तो इसमें 21 डेज अगर ऐड कर देते हैं तो 1 अगस्त से स्टार्ट किया, 21 अगस्त 2022 को हमारा वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस पार्ट में भी किया है, आप वो भी देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड एस आर वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। अगर दोनों मिलके ए और एस मिलके काम करते हैं तो वो दोनों मिलके 20 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं, 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इफ ए डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, मतलब उसका जैसे देखो टोटल तो 100% होता है, उसमें वो 60% ही कर रहा है, मतलब कितनी कमी छोड़ी? ए ने कितनी कमी छोड़ी? 40% की कमी छोड़ी। एज एफिशिएंसी रिड्यूस्ड बाई 40%, क्योंकि वो 60% से ही कर रहा है। अगर वो इतना कम कर देता है 40% अपनी एफिशिएंसी, तो एस को अपनी एफिशिएंसी कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 150%। मतलब 100 तो उसकी टोटल होगी, उसमें 50% और बढ़ानी पड़ रही है। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं 50% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एस। क्योंकि मेकअप करने के लिए देखो, अगर एक काम कम कर रहा है और काम को पूरा करना है टाइम पे, तो दूसरे वाले को तो ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ा? 50%। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। देखो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एफिशिएंसी ऑफ ए 40%, ऐसे लिख लिया। एफिशिएंसी ऑफ बी 50% को ऐसे लिख लिया। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब मैं ए को यहीं रखता हूँ, बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 5/4। ठीक है जी। अब उसने बोला है कि देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फास्टेस्ट। देखो, यहाँ से ए और बी हमें पता है कि टोटल 20 डेज में कर देते हैं अगर मिलके करते हैं, तो यहीं से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क? टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टोटल डेज, और ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी 5+4 कितनी होगी? दोनों की साथ में 9। और टोटल डेज कितने आ जाएंगे? 20 डेज, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल वर्क आ गया 180।
टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क क्यों निकाला? क्योंकि भाई हमें ये बताना है देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब। देखो, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। कैसे आएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसके लिए? नहीं, जो जल्दी काम कर रहा है, फास्टर। तो ज्यादा एफिशिएंसी तो एक ही है, 5। तो टोटल वर्क हमने 180 निकाला, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 डेज। तो जो ए है वो 36 डेज लेगा अलोन टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है जी, चलते हैं आगे। देखिए, ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए वर्क को 12 डेज में कर देता है कंप्लीट, ये डेज है, मैं यहाँ पे डेज लिख देता हूँ, और बी उसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो देखो, यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि ए और बी की अगर डेज का मैं रेशियो निकालूं, कितना आ जाएगा? 12/18, 2 जा 3 जा, ये इनके डेज का रेशियो आ गया कि किसी काम को कंप्लीट करने में कितने डेज लेते हैं ये, तो उसका रेशियो आ गया 2:3। एफिशिएंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल। तो 3/2 आ गई ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी। ये दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो 4 दिन काम किया। वर्क कंप्लीटेड इन 4 डेज, वर्क कंप्लीटेड इन 4 डेज कैसे निकालेंगे? देखो, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 3 + 2 5 हो जाएगी, और 5 ने 4 डेज काम किया तो यहाँ पे 20 वर्क कंप्लीट हो गया। कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 20 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया। अब देखो, यहाँ से हमें एक चीज और, टोटल वर्क और निकाल लेते हैं यहीं के साथ। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, ए 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और ए की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 3, तो 12 × 3 36 है टोटल वर्क, जिसमें से 20 वर्क हो चुका है। तो वर्क रिमेनिंग में निकाल सकता हूं इजीली, वर्क लेफ्ट। वर्क लेफ्ट कितना आ जाएगा? टोटल वर्क में से जितना काम हो गया 4 दिन में वो माइनस कर देते हैं, आपका कितने आ गया? 16 यूनिट्स वर्क रह गया। अब वो कह रहा है कि अब सी ने ज्वाइन कर लिया, तो हमें ए की एफिशिएंसी तो पता है 3, हम लेट कर लेते हैं, लेट एफिशिएंसी ऑफ सी। सी ही लेट कर लेते हैं एफिशिएंसी को, तो सी की एफिशिएंसी सी हो गई। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए और सी, और 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। कितना काम कंप्लीट करेंगे? जितना रह गया है 16, इसलिए मैंने 16 को यहां लिख लिया। तो 3 + C, 4 राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सी अलोन विल, देखो एफिशिएंसी सी की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें क्या निकालना है कि सी अकेला 50% वर्क को कितने टाइम में कर देगा। देखो, टोटल वर्क मैंने कितना निकाला था? 36, इसका 50% मतलब हाफ लेना है। तो हाफ कितना हो गया इसका? 2 से डिवाइड कर देंगे, 18 हो गया। अब टोटल वर्क क्या हो गया? 18, क्योंकि हाफ के बारे में बात कर रहा है। अब सी कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी कितना आ गया? 18। तो कहने का मतलब सी अकेला उस काम को करने में, सी अलोन विल टेक हाउ मेनी डेज? 18 डेज टू कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।